गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको हम सीट प्रोवाइड कराए हैं। यदि आप हमारे सीट को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के सीट को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और टेलीग्राम पर सर्च करना रविशंकर सर मैथ, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर पीडीएफ दिखाई नहीं पड़ता है तो यहाँ पर प्रोफाइल को टच करके एक फाइल सेक्शन होगा, यहाँ पर आप जाइएगा, आपको यहाँ पर सारा पीडीएफ एक जगह देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इनमें सारे क्वेश्चनों को हमने क्या किया है, डाल दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो और प्रिंट आउट करके निकलवा लेना। तो चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, हम लोग 15 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, बोला क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। कहता है तीन संख्या ABC इस प्रकार है कि A का दुगना B के 3 गुने और C का जो है 4 गुना और B का 4 गुना और C के 5 गुना आपस में बराबर है। तो बताइए A और C का अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो, तीन संख्या क्या है, A, B और C है, और हमें पूछा गया है किसके बारे में, A अनुपात C के बारे में। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में कहा क्या है, कहा है कि A का 2 गुना, तो लिख देना इस प्रकार से, A का 2 गुना, और कहता है B का कितना गुना, 3 गुना, आपस में बराबर है। तो बराबर है भाई, तो यहां से बताओ A बाई B कितना होगा। कहोगे सर A बाई B हो गया 3/2, मतलब B अगर 2 है तो A कितना है, 3 है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें कहता क्या है, कहता है B का 4 गुना। अच्छा, B का 4 गुना और C का यही नीचे में लिख देते हैं, B का 4 गुना और C का 5 गुना जो है आपस में बराबर है। किसका 5 गुना, तो C का 5 गुना। जब ये बराबर है, यहां से बताओ B बटे C कितना हो जाएगा। कहोगे सर ये 5/4 हो जाएगा। तो देखो, तो एक बार कहता है, आप बताइए A B C का रेशियो था, बताइए A और C का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले A और C को लाने के लिए एक साथ एक रेशियो में करना होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो यहां से देखोगे B यहां पर 2 है, B यहां पर 5 है। तो एक बार कभी संभव है कहेगा कि कभी हम 2 हैं तो कभी 5 है, नहीं। आप इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना ऊपर भी, 2 से गुना नीचे भी, और इसको बराबर 5 दूनी 10, यहाँ 2, यानी इसको 10 बनाना है, तो बन गया 10। तो यहां पर से देखना क्या आया, A हमारा आया कितना, A हमारा आ गया 6 और C हमारा कितना आ गया। कहोगे सर C हमारा आ गया है 8। C हमारा कितना आ गया, 8। और इस दोनों का रेशियो लेंगे तो 3 अनुपात कितना आएगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ना है हमें क्वेश्चन को। कहता है एक राशि x y z को z में बांटा गया है। चलो, एक राशि है क्वेश्चन नंबर 17, जिसे बांटा गया है x y और z के रूप में। और बोला क्या है स्टेटमेंट में, अब आगे की ओर पढ़ना है। बोला ये गया है, यदि x को y से 25% अधिक है, जो मिला है x को y से 25%, तो सबसे भाई पहले जानते हैं 25% को हम लोग क्या करते हैं। कहोगे सर 1/4। मतलब इसका यही है कि यदि y को 4 मिला है, उससे 1 ज्यादा मिला होगा किसको, x को, यानी इसको 4 मिला तो इसको कितना मिला होगा, 5। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आगे आते हैं, तो कहता y जो है z से 25% कम प्राप्त करता है। अच्छा,
y जो है ना z से किससे, z से, तो यहाँ 25% कम कहता है, तो अच्छा इसमें कम कहता है तो माइनस हो जाएगा। मतलब इसका अगर z को 4 प्राप्त होता है तो उससे एक कम प्राप्त होता है, किसको, एक कम प्राप्त होता है z को, किसको, y को, सॉरी z को अगर 4 प्राप्त होता है तो y को प्राप्त होता है कितना, 3, एक कम प्राप्त होगा। क्लियर है, हो गया, हाँ जी क्लियर है। अब यहां से स्टेटमेंट देखो कहता क्या है, एक बार कहता है कि y 4 है और उसी संख्या में कहता है ये 3 है, कभी संभव है? एक बार वही संख्या 4 है और वही संख्या 3 है, ऐसा संभव नहीं है। क्या होगा, बराबर। जब बराबर होगा तो बराबर करने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे, कहोगे सर 3 से 4 तो यहाँ ही 12, इसको कितना से गुना करेंगे, तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे। जब 4 से गुना करोगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 4 यहाँ ही कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 16। तो देखो 25 12 16, यानी x को मिला होगा 25, y को मिला होगा 12 और z को मिला होगा 16। तो बताइए रेशियो क्या आ गया, 25 12 और 16, 25 12 और 16, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। हमें यही ना पूछा है एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। सबसे पहले इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्योंकि हमने सारे बेसिक क्लास में अच्छे तरीके से इन चीजों को देखा है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अगर आप हमारे शुरू से फॉलो कर रहे होंगे प्लेलिस्ट, तो आपको ये सब चीजें अच्छे तरीके से पता होगी। देखो भाई, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। कहता है ए जो है बी से 25% कम है, और जो सी है ना डी से 30% अधिक है। और कहता है यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ABCD में आपको बताना है। तो देखो भाई, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है, ए जो है बी से 25% अधिक है। अच्छा, ए जो है बी से, किससे बोला है, बी से, मतलब बी कहां होगा, नीचे। जिससे कंपेयर करेगा उसको नीचे लिखेंगे, बेस जिसको मानेगा उसको नीचे लिखेंगे। तो कितना प्रतिशत कम है, तो कहोगे सर 20% कम है। तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। यदि b का वैल्यू 5 है तो उससे एक कम होगा कौन, a होगा, यानी कितना होगा, ये होगा 5/4। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो तो 20% कम है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आगे का स्टेटमेंट है, आगे कहता है सी जो है ना डी से 30% अधिक है। किससे बोला, डी से बोला, तो डी को हमें कहां लिखना होगा, नीचे, और सी को कहां लिखना होगा, ऊपर। तो कहता है 30% क्या है, अधिक है। तो 30% अधिक है मेरे भाई, तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं, 3/10। यदि डी का वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, उससे 3 ज्यादा होगा, यानी 13/10 होगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, ये 13/10। बात खत्म। अब आगे का बात सुनो, आगे बोला क्या है, आगे की बात यही बोला है कि डी जो है ना ए से 25% कम है। किससे कम है, तो ए से, तो एक को कहां लिखोगे, नीचे, और 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4। यदि ए का वैल्यू 4 है तो उससे एक कम कौन होगा, डी होगा, यानी 3 होगा। चलो अब हमें क्या करना है, तीनों को एक साथ लिख करके उसके बाद इस स्टेटमेंट को मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। देखो यहां से देखना, ये ए 4 है तो यहां ए 4 है, लेकिन यहां से डी देखना, डी यहां पर 3 है, यहां पर 10 है। दिक्कत है कि नहीं, बराबर करो। बराबर करने के लिए यहां से 10 से गुना, यहां भी कितना से गुना, 10 से गुना। जब ये हो जाएगा 30, तो इसको भी बनाने के लिए 30 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना। देखो तो अब यहां से डी का वैल्यू क्या आ गया, 30, ए का वैल्यू 40, लेकिन यहां 40 है, यहां 4 है, तो दिक्कत है। इसको 40 बनाने के लिए यहां भी 10 से गुना और यहां भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो तो ये भी 40, ये भी 40, और यहां से देखो ये डी भी 30 और यहां भी डी 30। तो ए बराबर मेरे भाई कितना आ गया,
ए के जगह सब जगह क्या देख रहे हो 40, तो बी के जगह क्या देख रहे हो, क्योंकि सर बी बराबर हो जाएगा बी के जगह हमारा 50, तो सी के जगह हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर सी हो जाएगा 39 कौन हो जाएगा सी, तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि सर डी बराबर हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और ए बी सी डी हम यहाँ से रेशियोज निकाल लिया, अब स्टेटमेंट में पढ़ना है कौन सा सही होगा, ए और बी को कंपेयर करो, ए से बी को कंपेयर करो, यहाँ पर ए और बी है ना, सॉरी ए और बी, तो कहता है ए बराबर, यानी ए बटे हम लोग लिखते हैं बी, तो ए 40 है और बी हमारा 50 है, बी हमारा 50 है, क्या ये स्टेटमेंट सही हो रहा है, क्योंकि सर ये दशमलव में 2 है, तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको 100 बनाने के लिए 80 हो जाएगा, ऊपर में 80 बटे 100 करेंगे दशमलव, यानी 80 बी होता है ए बराबर, क्या ये सही है, क्योंकि नहीं सर ये सही नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। तो बी को चेक करते हैं, तो बी बटे ए, यानी बी बटे ए करेंगे तो बी बटे ए, बी कितना है 50, ए कितना है 40, इसको भी करेंगे तो हम लोग को आने वाला नहीं है। तो सी को चेक करते हैं, सी बाय बी, अच्छा सी बाय बी, सी कितना है 39, बी कितना है 50, तो क्या हम इसको 2 से गुना करें, ऊपर नीचे गुना करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहोगे नहीं सर, तो यहां से सी बाय बी कितना हो जाएगा, कहोगे सर 78/100 हो जाएगा, और ये दशमलव 0 हटेगा तो दशमलव हो जाएगा, और ये बटे हमारा बी इधर है, ये बराबर उधर जाएगा तो बी हमारा गुना हो जाएगा, और ये बी गुना 78 गुना समथिंग हो जाएगा, जो कि 78 गुने बी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में, और यही हमारा सही आंसर, ऑप्शन नहीं सी हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे पहले पढ़ो, इसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19 को सबसे पहले पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता क्या है, ए को बी से 20% कम मिला है, चलो यहां से ए लिखते हैं और बटे क्या लिखेंगे बी, किससे कम मिला है तो बी से, तो 20% को 1/5 लिखते हैं, अगर इसको 5 मिला होगा तो इसको 4 मिलेगा, बात क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब यहां से सी को डी से, यानी सी बटे डी जो है, सी को डी से ना, तो 20% अधिक मिला है, यानी इसको 5 मिला है तो इसको क्या मिलेगा 6, यानी डी सी बटे डी, डी जो हमारा होगा, सी बटे डी जो हमारा होगा, ये कितना होगा 6/5, अलग अलग है सब, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कहता है कि यदि डी को ए से, किससे ए से, तो ए कहां लिखाएगा नीचे, जब नीचे लिखाएगा तो 25% कम है, तो 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/4 लिखते हैं। यदि ए को 5 मिला है, इस 4 मिला है, तो उससे 1 कम मिला होगा, यानी 3 मिला होगा, किसको डी को मिला होगा, तो बताइए कौन सा ऐसा कथन सही है, इसको आप चेक करके बताइए। देखो भाई यहां पर ए देखो 4 है, यहां पर 4 है, लेकिन यहां पर डी हमारा 3 है, यहां पर 5 है, तो इसको 5 से गुना, नीचे ऊपर 5 से गुना, यहां भी हमारा कितना से 15 बनाने के लिए 3 से गुना, कोई दिक्कत होगे नहीं सर। यहां पर देखोगे 20 हो गया, लेकिन ए देखो 20 यहां पर कितना है 4, यानी इसको भी हमें 5 से गुना करना होगा, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, कहोगे सर 20, बी बराबर हमारा कितना हो गया, कहोगे सर 25, सी बराबर कितना हो गया, कहोगे सर 18, तो डी बराबर हमारा कितना हो गया 15, बात क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर, क्योंकि कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप हमें बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बी और सी का दे दिया गया है, तो चलो हम लिखते हैं बी बटे सी, तो बी देखो कितना है 25 और सी कितना है 18, जब इसको करोगे तो ये आने वाला तो नहीं है 77, बी हमारा तो आएगा नहीं। अब आते हैं किसके ऊपर, बी के ऊपर, बी ऑप्शन नंबर बी में कहता है बी और 0.72 सी है, तो चलो करते हैं, तो बी बटे हम सी लेते हैं, तो बी हमारा क्या है 25 और सी हमारा कितना है 18, ये तो आएगा नहीं, ये 72 भी नहीं आएगा। सी वाला चेक करो, सी कितना है, सी बटे हमारा क्या है बी,
ये हमारा सी कितना है 18 और ये हमारा कितना है 25। तो क्या हम इसको नीचे 100 बना सकते हैं? 4 से गुना 4 से गुना, तो 18 चौक कितना हो जाएगा? कहोगे सर 72, और 72 बटे 100। अब इसको हटा दो, जब इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 2 से गुना किए ना दोनों में, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 0.72, ये भी हट जाएगा, बी उधर चला जाएगा। ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में? सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। सबसे पहले बहुत सिंपल सा, नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है तो आप देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 20 ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, आप इसको बनाने की अलग से नोटबुक में आप इसको क्या करो, बना लो। कहता है ए जो है बी का 120% है। कितना है? बी। तो चलो यहां लिखते हैं ए, यहां पर लिखते हैं बी और यहां पर लिखते हैं सी। तीन ही व्यक्ति है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता क्या है, ए जो है ना बी का, किसका? बी का, मतलब बी हो जाएगा नीचे और ए हो जाएगा ऊपर। 120% है, मतलब अच्छा एक चीज जानते होगे, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 20% लिखते हैं हम लोग 1/5 लिखते हैं ना। तो अगर हमें इसका 120% चाहिए तो इधर हम इसको 6 से गुना कर दें, इसको भी 6 से गुना कर दें तो 120% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, मतलब इसको हम 6/5 लिख सकते हैं। तो कहा क्या है कि बी का 120% है, 120% ज्यादा नहीं बोला, 120% है। मतलब अगर ये बी 5 है, बी हमारा 5 है, तो ए हमारा 6 होगा। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। अब आगे की बात सुनो। कहता है क्या? अब इसको हटाओ, अब इसको हटाओ। कहता क्या है कि बी जो है सी का 65% है। तो 65% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 5% होता है 1/20। 5% होता है 1/20। अगर हम इसको 13 से गुना कर दें तो 13×5 = 65। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 13/20। 65% को ऐसे लिख सकते, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता है जो बी है ना, बी जो है सी का 65% है। यदि सी हमारा 20 है, सी हमारा 20 है, तो ए बी हमारा कितना होगा? 13 होगा। ये ऐसा कहा है, तो चलो कहा है तो कोई बात नहीं। अब इसको हटाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखो तो बी कहता एक बार 5 है, एक बार 13 है, तो इसको हमें बराबर करना है, तो इसको 13 से गुना कर देंगे और इसको हमें 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13×5 = 13×5 हो जाएगा। जब 13 से गुना ये होगा 13×5 = 13×6 = 78। ए कितना हो जाएगा? 78। बी कितना हो जाएगा? कहोगे सर 13×5 और ए सी कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी और सी का आ गया, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया गया। देखो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें दिया क्या है? 221.5। लेकिन यूनिट में देखो कितना आ रहा है। जब यूनिट में इसको जोड़ोगे तो 100 और ये क्या होगा? 7 7 13 7 6 6 12 1 13, 130 130 130 और ये मेरे भाई कितना होगा? 130 और 130 हो गया, और ये 8 2 10 3 13 और ये कितना हो जाएगा? 100। तो 3 हो जाएगा 4, 143 आएगा। कितना आएगा भाई? 143। तो 143 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है? 121.5। तो कितना गुना है? कहोगे सर ये तो लग रहा है 5 गुना। कितना? 15 के 5 20 1 21 और 5 गुना है। गड़बड़ है क्या? ओहो 200 हो जाएगा ना, गड़बड़ कर दिया ना। 5 दूनी 10 और 10 2 कितना हो जाएगा? 12। 243 होगा। 243 है तो इसका कितना गुना है? 5। लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो 0.5 गुना। लेकिन आपसे किसका वैल्यू पूछा है? आपसे ये नहीं पूछा है कि ए और बी और सी का मान बताइए, नहीं। आपसे पूछा क्या है? सी माइनस 2b अब प्लस ए। यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू निकालो। कैसे? सी का मान यहां पर देखो,
ये इसका कितना 0.5 गुना, तो इसका जो भी मान आएगा वो 0.5 गुना ही उसका होगा। तो सी का मान यहाँ रखोगे 100, 100 माइनस करोगे 65 दूना कितना होता है 130, और 130 घटेगा तो माइनस का 30 बचेगा, और माइनस का 30 और प्लस का ए हमारा 78 है ना, तो जब 30 घटाओगे तो ये हमारा क्या बचेगा 48। तो इसका भी कितना गुना 0.5 गुना यानी आधा, यानी 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा टाइप अलग का क्वेश्चन था, आप इसको फिर से आप अपने नोटबुक में इसको उतार सकते हो। तो यहां से फिर से मेरे भाई टाइप हो जाता है चेंज क्वेश्चन नंबर 21 में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। देखो एक राशि है 3000, कितना है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। देखो राशि कितना है 3000, हम यहां पर लिख देते हैं राशि है हमारा 3000। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर, एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। अच्छा एबीसीडी में बांटा गया कि कितना कितना है, तो यहां पर बांटा गया तो कहता है कि एबीसी में बांटा गया है, तो ए को जो है ना बी प्लस सी के हिस्से का 1/3 मिला है। तो बोला पहले ध्यान सुनना, ए को जो प्राप्त हुआ है बी प्लस सी का, यानी बी प्लस सी के 1/3, मतलब इसको 1 मिला है, जब इसको इस दोनों को मिला के अगर 3 मिलता है तो इसको कितना मिलता है 1 मिलता है। कहने का मतलब यही है इसका। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, कहता क्या है कि बी को जो प्राप्त है सी और ए को, यानी सी प्लस ए के हिस्से का, सी और ए के हिस्से का या ए और सी के हिस्से का कितना है 2/3 है। कितना है भाई 2/3 है। देखो चलो अब बांटना पैसा है किसके पास, ए बी और सी के पास, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे। अगर आप हमारा बेसिक क्लास देखे होंगे तो आपको वहां हम अच्छे तरीके से बताए भी होंगे, लेकिन आप नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास को पूरा देखिए, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कभी हम वहां पर बताए थे, सबसे पहले यहाँ चेक करना ए प्लस बी प्लस सी टोटल है कितना, यूनिट में ही मानते हैं। यहां पर देखोगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, कहोगे सर 3 1 4 है, लेकिन जब यहां पर करोगे बी ए प्लस सी करोगे तो यहां पर बी को मिला है कितना 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना होगा 3 2 5। देखो तो राशि एक ही है, एक बार जोड़ने से कहता है 4 आता है और एक बार जोड़ने से कहता है 5 आता है। कभी ऐसा संभव है, उतना ही राशि है, एक बार गिनती करेंगे तो 4 आएगा, एक बार गिनती करेंगे तो 5 आएगा, कभी नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग बराबर, तो क्या चीज से बराबर करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा उसको उतना से बराबर करेंगे, यानी 4 5 20, यानी टोटल क्या आ रहा है एलसीएम 20 आ रहा है। इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना कर दो, इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना कर दो, कर देंगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको गुना करेंगे तो ये भी 20 हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा 20 हो जाएगा। तो 5 से गुना किया है ना, तो इसमें भी 5 से गुना कर देना, ऊपर नीचे 5 5 से, देखो तो 5 5 एकम 5 5 तिहाई 15 20 हो जाएगा। अगर आप इसको 4 से गुना कर दोगे नीचे भी और ऊपर भी, तो देखो 4 दूनी 8 4 तिया 12, देखो हमारा 20 आ गया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो ए बराबर हमारा कितना होगा, कहोगे सर 5 हो जाएगा। बी बराबर हमारा देखो कितना होगा, कहोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखो तो टोटल कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 20, तो 5 और 8 कितना होता है 13, तो सी बराबर हमारा हो जाएगा 7। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर। तो आपसे पूछा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, लेकिन सबसे पहले हमें तो बांटना है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ए प्लस बी प्लस सी मिला करके है कितना, कहोगे सर 3000, लेकिन ए प्लस बी मिला करके है कितना, कहोगे सर माने है 20 यूनिट। ये इसका कितना गुना है, कहोगे सर इसका ये 0 0 0 कट जाएगा, यानी 150 गुना, 150 गुना। कितना गुना, 150 गुना। तो सी का भी वैल्यू कितना होगा 150 गुना 15
15 छक्के 90, 1575 से 105 होता है, यानी 1050, यानी डी का जो हिस्सा, सी का जो हिस्सा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब माना गया है इसलिए हम घेरा लगा दिए। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान तक क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 इसी पर आधारित क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर डाटा बदल गया है और हूबहू सेम क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 22 का आप हमें आंसर बताइए क्या होगा। चलो पहले स्टेटमेंट पर हो, कहता क्या है 60,500 को एबीसी में बांटा गया है। टोटल पैसा कितना है 60,500, है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। इस प्रकार बांटा गया कि एबीसी को कुछ हिस्सा जो है, ए को जो हिस्सा है बी और सी के हिस्से का 2/9 मिलता है। चलो भाई टोटल पैसा है कितना, कहोगे 60,000, यानी ए को जो हिस्सा मिलता है, ध्यान से सुनना, बी और सी के हिस्से का, बी और सी का हिस्से का 2/9, यानी इसको बी और सी को 9 मिलता है तो ए को कितना मिलता है 2। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। आगे क्या बोला है? आगे यही बोला है कि जो बी को प्राप्त होता है ना, बी को जो प्राप्त होता है वह बी को जो प्राप्त होता है वह ए और सी का, यानी ए प्लस सी का कितना मिलता है भाई 3/7 मिलता है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो यहां से और बोला क्या है, आगे सुनो, यहां से देखोगे ए प्लस बी को इसके अनुसार से कितना मिलता है और इसके अनुसार से कितना मिलता है, ये चेक करो। कहोगे सर ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा, इसको 9 और इसको 2, 9 2 कितना हो जाएगा 11। लेकिन जब इसमें चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ेंगे, ए और बी और सी का मान जोड़ेंगे, ये 3 है ये 7 है, तो कितना होता है 10। देखो तो एक बार कहता है ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर 11 और एक बार कहता है कि 10 है। ऐसा कभी संभव है? नहीं सर, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कैसे? एक बार जोड़ने से 10 आएगा और एक बार जोड़ने से 11 आएगा, कभी भी नहीं आने वाला। तो होगा राशि क्या, बराबर। तो सबसे पहले हमें राशि को बराबर करना है, तो राशि को बराबर करने के लिए इस दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आया 110, तो इसको 110 बनाना है तो इसको कितना से गुना, 10 से गुना। इसको 110 से बनाना है तो इसको कितना से गुना, 11 से गुना। अगर हम इसमें 10 से गुना किए तो इसको भी ऊपर नीचे 10 से गुना कर दो, ये हमारा बराबर हो जाएगा। इसमें हमने 11 से गुना किया है तो 11 से गुना कर दो, ऊपर नीचे 11 से गुना हो गया। तो अब यहाँ से पोजीशन वैल्यू देखो, ए बराबर हमारा कितना आ गया, 10 दूनी 20। बी बराबर हमारा कितना आ गया, कहोगे सर 33। और सी बराबर हमारा क्या होगा, टोटल है हमारा 110 और ये हमारा 53 हो चुका है। तो 110 में अगर मेरे भाई 53 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 57, यानी सी बराबर कितना होगा, 57। ठीक है, अब जो भी आंसर होगा 57 का मल्टीपल होगा और आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा होगा। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा, सी का वैल्यू पूछा है ना, तो सी जो भी आंसर होगा 57 का मल्टीपल होगा, जो 57 का मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको सारा चीज बताएंगे। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी को मिलाकर के कितना है, कहोगे सर इतना, लेकिन ये टोटल कितना है यूनिट में, कहोगे सर 110 और इसी के बराबर है कितना है 60500। कितना गुना, कहोगे सर 1 से 1 कट जाए, 0 से 0 कट जाएगा, 11 छक 66, 11 पचे सॉरी 11 पचे 55, 11 पचे 55, यानी 550 गुना। तो इसका भी मेरे भाई कितना होगा 550 गुना। लास्ट में 05 होना चाहिए, 05 आ रहा है कौन कौन से में, और 5 पचे 25, अगर 6 रहता 60 रहता तो 60 रहता 6 पचे 30 हो जाता, तब होता 30 दशमलव समथिंग। अगर 6 रहता तब, लेकिन यहाँ पर 57 ही है, तो 57 ही है तो 29,000 समथिंग आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, गुना करने में क्या जा रहा है। तो 57 गुना 55 करेंगे तो देखो करते हैं,
देखो इसको जीरो लास्ट में लगा देंगे क्योंकि हम 55 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। 50 50 से पहले गुना कर दे, जीरो 7 पचे 35, 5 पचे 25 और 3 कितना होगा 28, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं फिर से 285 यानी 5 और यहाँ पर क्या होगा 3 यानी 305, 305 होना चाहिए, 305 मात्र एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 31,350, 31,350, 31,350 जो कि ऑप्शन नंबर सी में। आप गुना करके देख लीजिएगा, हमने यूनिट डिजिट को मैच करवा लिया है। अब यहां से देखो क्या है, बंटवारा वाला अलग अलग तरीका है। आप यहां से क्वेश्चन को बनाओ, क्या कहता है, ये थोड़ा सा टाइप अब यहां से चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है, टाइप हमारा चेंज हो जाता है। तो टाइप चेंज होता है तो इन टाइपों को क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं, हम उस चीजों के बारे में हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। कोई दिक्कत कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे अगर जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो हम लोग यहाँ पर देख ही रहे। कहता एक व्यक्ति ने एक राशि अपने 3 बेटे को 3:4:5 में बांटी है। देखो क्या बोला है, इस बार रेशियो दे दिया है कि किस अनुपात में बांटा है, कहोगे सर उसने बांटा है 3:4:5 में। यदि उसने 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में बांटा होता तो उसे सबसे जो कम प्राप्त हुआ है उससे उसे 1188 रुपया अधिक मिलता, तो राशि बताइए क्या थी। चलो भाई अब यहां से सबसे पहले देखेंगे, पहले वो बांटा है किस रेशियो में, पहले वो बांटा है 3:4:5 के रेशियो में। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, 3 बेटा ए बी सी है, अभिषेक भीम और चंदन, ठीक है। 3 बेटा है, कोई भी है मान लेते हैं। तो ए 3, 4 और 5 है, कोई दिक्कत होगी नहीं सर। तो इस रूप में बांटा था, लेकिन अब क्या करता है, अब जो बांट देता है, अब बांटता क्या है देखो, अब लिखते हैं। अब वो बांटता है किस रेशियो में, 1/3 रेशियो में, 1/4 रेशियो में और 1/5 रेशियो में। इस रेशियो में बांटता है ना, तो जिसको यहां पर कम मिला था, सबसे कम किसको मिला है 3 यूनिट, तो अब जो कम मिला था अब उसको अब इस रेशियो में बटेगा तो ज्यादा मिलता है। कितना ज्यादा मिलता है 1188, तो छोड़ो बात। तो सबसे पहले इसे देखते हो, तो इसे देख करके क्या पता चलता है कि कभी भी रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते, इसे क्या लिखेंगे सिंपल फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में बदलने के लिए आपको क्या बताए थे कि हर का ले लेना एलसीएम, क्या ले लेना एलसीएम, 3, 4 का एलसीएम 12 और 12 और 5 का एलसीएम 60। जब 60 से इसको गुना करोगे तो 60 यहाँ पर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20 तिहाई 60 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 20, और ये 15 चौके 60 यहाँ पर 15 हो जाएगा और 12 पचे 60 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। देखो तो पहले इस रेशियो में बांटा था, अब इस रेशियो में है। तो देखो पहले बांटता है तो कितना होता है 3, 4, 5 यानी टोटल होता है कितना, होगा सर 3, 4, 7, 5 12 पुरता है, पहले होता है 12 रुपया। लेकिन अब देखो तो 20, 10, 30, 10, 40, 4 से कितना हो गया 47 रुपया। देखो पैसा उतना है, पहले इस रेशियो में बांटता है तो 47 होता है, लेकिन अब इस रेशियो में बांटता है तो पहले बांटता है तो 12 होता है, अब इस रेशियो में बांटता है तो 47 होता है। ऐसा संभव है होगा नहीं, क्यों, राशि तो हमारा सेम है ना, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। लेकिन होता क्या है, पहले जो जितना था उतना नहीं, जितना था उतना, बस रेशियो हमारा बदल गया है, बस रेशियो हमारा क्या है बदल गया है। तो राशि को हमें बराबर करना होगा। तो राशि को बराबर करने के लिए यहां पर से देखना, हम आपको बेस्ट टेक्निक बताएंगे कैसे इसको कम, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब कैसे इनको क्वेश्चनों को कम समय में कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो देखो ये 47 है, ये 12 है, इसको बराबर करने के लिए हम लोग इसका और इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसको हम उतना के बराबर कर देंगे, और बराबर करने के लिए जब करोगे एलसीएम तो ये 47 गुना 12 आएगा, इसको कितना से गुना, इसको 12 से गुना, इसको 47 से गुना। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
जब दिक्कत नहीं है तो इसको हमने 47 से गुना किया है। तो हमें ध्यान देना है कि जिसको सबसे पहले कम प्राप्त हुआ था उसको अब ज्यादा प्राप्त होता है। तो कम किसको, ध्यान इसी पर देना है, हमें ज्यादा मतलब ही नहीं है, सब पर हमें ध्यान देना ही नहीं, सिर्फ जो कम पड़ा है वहां पर जिसके बारे में बोला है उसी पर ध्यान दो। तो कम सबसे प्राप्त किसको हुआ था, इसको। तो इसको कितना होगा, कहोगे सर 47 गुना, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब इसको कितना मिलता है, कहोगे सर अब जो मिलता है इसको 20 गुना 3 इतना मिलता है 12। तो 20 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा, 240 होगा, ठीक है। और लेकिन यहां पर करेंगे तो 64 या 21 4 चौके 16 यानी कितना होगा, 161 होगा। अरे होगा, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है, 161 होगा। नहीं होगा, नहीं, देखो तो 41 होगा, सॉरी, 4 दूनी 12 41 होगा, 441 होगा। अब कितना मिल रहा है, 41। तो देखो यूनिट में उसको कितना ज्यादा हुआ, होगे सर यूनिट में अगर 9 और रहता तो 50 हो जाता, कितना हो जाता, 50। तो 50 और हो जाता तो 50 इधर और 40 उधर, यानी बढ़ गया कितना, होगे सर 99 यूनिट हमारा बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ा, 99 यूनिट। लेकिन वास्तविक में बढ़ा कितना है, ये हमें बोला है क्वेश्चन में कि हमें 1188 बढ़ा है, ठीक है। तो इसका कितना गुना है, अगर 11 से काटोगे तो 108 आएगा, और फिर 9 से काटोगे तो 12 आएगा। कितना गुना है, 12 गुना है। तो आप बताइए राशि कितनी होगी, तो राशि तो टोटल यही है ना, 47 गुना क्या चीज, 12। तो इसको अगर हम इसका इतना गुना निकालेंगे, 99 का 12 गुना है, तो इसका भी कितना गुना, 12 गुना होगा, यानी 144 गुना क्या होगा, 47। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 7 चौके 28, यूनिट डिजिट तो 8 आने वाला है, और यूनिट डिजिट सबका 8 है, तो हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको जब करेंगे 4 7 00, जब 4 से 40 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28 2, यानी 4 चौके 16 2 18, और जब 4 से फिर गुना करेंगे तो 1 8 8 आएगा, 8 आएगा 6 आएगा, 68 होना चाहिए। और 68 मात्र एक ही को ऑप्शन में है लास्ट में, ये जो कि ऑप्शन नंबर ए में। हम ज्यादा जोड़ेंगे अभी अब नहीं। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 बेहद सिंपल एवं साधारण सा। आई होप इन बातों को आप समझ गए होंगे पहले अच्छे तरीके से। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बनाइएगा, ना कि इससे आपको छोड़ना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग क्वेश्चनों को, रेशियो का जो भी आएगा, आपको जितना सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखता है रेशियो का, आप उसे खुद से बनाइएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। जितना आप मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना स्पीड भी आपका बढ़ेगा। अब बिना प्रैक्टिस का आप जानते हुए भी एक क्वेश्चन को आप, जो क्वेश्चन को आप बना सकते थे 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर, आप बिना प्रैक्टिस का वही क्वेश्चन बनाओगे 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत क्या है, जरूरी है। देखो अब क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कितना, ये तो हो गया 23, हो गया 24 नंबर। कितना नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में यही कहता है, एक व्यक्ति क्या करता है, 380 रुपया में चावल और गेहूं खरीदता है। अच्छा 380 रुपया वो खर्चा करता है, कितना खर्चा करता है टोटल, इतना। तो चावल खरीदता है और क्या चीज खरीदता है, गेहूं। चावल और गेहूं खरीदता है। चलो यहां पर लिख देते हैं चावल और लिख देते हैं गेहूं, ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो चावल और गेहूं खरीदता है, तो कहता है उसके वजन का अनुपात दे दिया गया है। चलो भाई ये है उसका वजन, लिख देते हैं वजन। तो वजन का अनुपात कितना है, 4:3। और क्या बोला है, सामान के वजन के मूल्य का अनुपात। अच्छा मूल्य क्या अनुपात है, मूल्य भी दे दिया गया है। प्राइस का रेशियो क्या है भाई, 5:6। तो आप हमें बताइए कि चावल पर वो खर्चा कितना किया है। तो आपको एक चीज अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, अगर अच्छे से जानते होगे, अगर स्वाभाविक बात है, अगर दुकानदारी करते होगे तो ये आपको पता होगी ये बात, और ऐसे तो सभी करता है तो आपको पता होनी भी चाहिए। देखो भाई कहते क्या है कि आप 10 किलो चावल खरीदते हो और 1 किलो चावल का दाम है 5 रुपया,
तो बताओ 10 किलो चावल का दाम कितना होगा? कहोगे सर 50 रुपया। तो आपको खर्चा कितना करना होगा 10 किलो चावल खरीदने के लिए? होगा सर 50 रुपया। तो सुनो बात, अगर कहेंगे कि गेहूं का कीमत है 50 रुपये किलो, कितना रुपये किलो? 50 रुपये किलो। अगर कहते हैं कि बताओ 50 किलो चावल, 50 किलो गेहूं का दाम कितना होगा? तो 1 केजी का दाम है 50 रुपया, तो 50 केजी को कितना होगा? कहोगे सर 5×5 = 25, यानी 2500 रुपया खर्चा करना होगा। तो खर्चा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके प्राइस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। किसको? जितना हम वजन का खरीद रहे हैं उसको। 1 किलो के वजन के दाम को गुना कर देते हैं कितना? वजन के अनुसार से, यानी जितना वजन है उतना से गुना कर देंगे तो हमें टोटल खर्चा निकल जाएगा। कुछ काम यहां भी हम भी वही करेंगे। अगर हम वजन को और वजन के मूल्य को अगर हम गुना कर दें तो हमें खर्चा नहीं निकल जाएगा? कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। तो बताओ ये 4 गुना क्या हो जाएगा? कहोगे सर 4 गुना 5 हो जाएगा। हम डायरेक्ट रेशियो लेंगे, हमें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये हमें क्या होगा? 3 गुना 6। जब 2 से लगाओगे तो 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 6 हो गया ना? कहोगे हाँ जी। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। तो बताओ ये कितना हो गया? कहोगे सर 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। तो देखो तो चावल पर खर्चा कितना आया? 10, और गेहूं पर खर्चा कितना आया? 9। तो चावल और गेहूं को मिलाकर के यूनिट में खर्चा कितना आया? कहोगे सर 19। 10 और 9 19। लेकिन हकीकत में बोलता है कितना हुआ है? कहोगे सर हकीकत में बोला है ये हुआ है 380। यानी कितना गुना? कहोगे सर 20 गुना इसका। तो आपसे बोला है कि बताइए चावल पर खर्च कितना किया, तो इसका भी कितना गुना? 20 गुना। तो यानी कितना? 200, जो कि 200 है ऑप्शन नंबर कितने में? कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हम इस टाइप के अब क्वेश्चनों को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी रुकावट का। प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो, यहां पर वजन था, यहां पर मजदूरी है, यहां पर इनकम है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता क्या है? ये देखो कहता ABC क्रमशः 30 50 और 40 दिनों में काम पूरा करते हैं। उसका दैनिक मजदूरी इतना है। तो आप हमें बताइए कि A की कुल आय अगर 144 है तो B की आय कितनी है? तो देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति की आय निकालनी है तो अगर हम कहें, देखो ध्यान से सुनो, कहें कि एक व्यक्ति का मजदूरी एक दिन का 50 रुपया है। ठीक है? तो आप हमें बताइए कि इसका मजदूरी 10 दिन में कितना होगा? एक दिन का 50 है तो 10 दिन का कितना होगा? कहोगे सर 50 गुना 10 कर देंगे, यानी दिन से गुना कर देंगे, तो यानी हो जाएगा टोटल इनकम उसका कितना? 500। यदि वो क्या है, उसका इनकम कितना हो गया? 500। एक दिन में वो 50 रुपए कमाता है तो 10 दिन में कितना होगा? उसका 10 गुना, यानी एक दिन के मजदूरी में दिन को गुना कर देंगे तो टोटल उसका नहीं इनकम पता चल जाएगा 10 दिन का। कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। तो चलो भाई, यहां पर 3 लोग हैं ABC। अरे कौन है? A, B और C है। और यहां पर दिन दे दिया है। क्या दे दिया है? दिन। क्या दिया है? यहां पर दिन दिया है। A करता है 30 दिन, B करता है 50 दिन, और C करता है 40 दिन। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें ले लेना है इसका रेशियो, क्योंकि हमें रेशियो से ही निकालना है, हमें ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो हम दिन का रेशियो ले लेंगे, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 3, 5 और 4 का। ये क्या चीज का रेशियो है? दिन का। अब कहता है एक दिन के अंदर, यानी एक दिन में उसका मजदूरी है, मजदूरी एक दिन का एक दिन का मजदूरी का रेशियो दे दिया गया है 4:3:2 है। तो यदि हम उसके एक दिन के मजदूरी में कितना दिन काम किया है गुना कर देंगे तो उसका आय पता चल जाएगा। कहोगे हाँ चल जाएगा। 4 तिया ही 12,
3 पचे 15, 4 दूनी 8। तो उसका रेशियो क्या आ गया, 12 15 8 का इनकम का। लेकिन बोला क्या है, बोला है ए का इनकम, तो ए का इनकम यहां पर कितना है 12, तो 12 का वैल्यू यहां पर दिया है 144। कितना गुना, कहोगे सर 12 गुना, तो आप हमारे बताइए बी का कितना होगा, तो इसका भी 12 गुना करोगे तो 150 कितना हो जाएगा, 150 और 30 कितना हो जाएगा 180, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर तो आपको करके बताएंगे। ये थोड़ा सा ट्रेन और टिकट वाला है, चलो कोई बात नहीं, आप इसको बनाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है एक व्यक्ति एक दूरी ट्रेन, बस और कार से करता है। चलो भाई, पहले क्या बोला है, पहले बोला है ट्रेन, ट्रेन, उसके बाद क्या बोला है बस, और क्या बोला है कार। लिख दिए टी बी सी, टी से ट्रेन, बी से बस, सी से कार लिख दिए। तो कहता है कि कार से जो दूरी तय किया है ना, दूरी तय किया है, ये दूरी दे दिया गया है। चलो दूरी दे दिया गया है 4:3:2 का। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि यहां पर किराया प्रति किलोमीटर, अच्छा किराया भी दिया है यहां पर, किराया प्रति किलोमीटर, मतलब प्रत्येक किलोमीटर का किराया दिया गया है, ये 1:2:3 का। सुनो बात, तो आप हमें बताइए कि यदि कुल किराया इतना है तो ट्रेन पर कितना किराया खर्चा किया है। तो ऐसे बात सुनो, इसको समझने से पहले ये बात सुनो। अगर हम कहते हैं कि ट्रेन का, एक ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन का जो प्रति किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर का खर्चा अगर 5 रुपया आता है, 1 किलोमीटर जाने में ट्रेन से 5 रुपया खर्चा होता है, तो बताइए वो 10 किलोमीटर जाने में उसे कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि सर 50 रुपया। कैसे 50 हो गया, तो 1 किलोमीटर जाने में 5, तो 10 किलोमीटर जाने में 10 पचे 50, यानी 50 रुपया खर्चा होगा। तो यहां पर हुआ क्या कि कितना दूरी वह तय करेगा, और कितना दूरी वह तय करेगा, और वह दूरी, जितना दूरी वह तय किया, और प्रति किलोमीटर को अगर हम गुना कर दें, तो गुना करने के बाद जो हमारा आएगा वो टोटल उसका क्या आ जाएगा, किराया पर खर्चा नहीं आ जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, आ जाएगा। तो टोटल किराया यहां पर से उस क्या हो जाएगा, सबका टोटल यहां पर से किराया जो हो जाएगा, टोटल किराया कितना हो जाएगा, टोटल फेयर हो जाएगा कितना, तो 4 गुना 1, यानी दूरी से अगर प्रति किलोमीटर किराया कर दे तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हो गया हाँ जी सर, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, हो गया हाँ, ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहां पर से देखो क्या है, इसमें 2 भी कॉमन है, तो 2 3 और 4 सबसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर हमें बोला क्या है कि बताइए ट्रेन पर, तो ट्रेन पर खर्चा कितना आया 2 का, यहां पर बस पर खर्चा कितना आएगा 3 का, तो ये फिर टोटल खर्चा कितना आएगा, इस पर आएगा 4 का। तो टोटल खर्चा कितना हो, 3 2 4, 3 2 5 4 9 यूनिट का खर्चा हुआ है टोटल में। तो 9 यूनिट का टोटल में खर्चा हुआ है, तो लेकिन टोटल में हुआ कितना है, कहोगे सर 720। कितना गुना है, कहोगे सर 8 8 8 9 72 80 गुना। तो आप बताइए ट्रेन पर, तो ट्रेन पर भी इसका कितना गुना, तो 80 गुना, तो 8 दूनी 16, 160 रुपया। तो 160 रुपया खर्चा करेगा किस पे, 160 रुपया वो ट्रेन पर खर्चा करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब यहां से थोड़ा एक टाइप हो जाता है चेंज, फिर अलग तरह का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ पैसा बांटने वाला ही है। थोड़ा सा यहां पर दिक्कत होगा क्या, यहां पर कुछ और स्टेटमेंट में जोड़ दिया है, 10 10 8 और 10 बच्चे हैं।
वहां पर प्रत्येक रहता था, यहाँ पर 10-10 गो 15-15 गो है। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, जैसे बोलेगा क्वेश्चन को हम वैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए 27 नंबर, ठीक है, हो गए? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 23,660 रुपया को 8 पुरुष 10 महिला और 10 बच्चों में बांटना है। चलो टोटल राशि कितना है ये पहले बताओ, टोटल अमाउंट कितना है? कहोगे सर टोटल अमाउंट है, टोटल राशि है, लिख देते हैं, राशि ही लिख देते हैं। टोटल राशि हमारा है 23,660 रुपया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अगर दिक्कत नहीं है तो बात आगे की सुनो। तो कहता है 8 पुरुष है, अच्छा चलो एम है और मेल है, फीमेल है और चाइल्ड है। इसकी संख्या कितनी है? 8। पुरुषों की संख्या कितनी है? 8। इस संख्या हम लिख देते हैं। पुरुषों की संख्या 8 है, महिलाओं की संख्या 10 है और बच्चों की संख्या 10 है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, हम ये सिर्फ यहां पर दिखाने के लिए लिखे, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर से अब आगे सुनो, यहां पर लिखते हैं मेल और यहां पर लिखते हैं फीमेल और यहां पर लिखते हैं चाइल्ड। बोला क्या है? प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से, यानी एक पुरुष और एक महिला की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक, यहां प्रत्येक लिख देते हैं, ईच मेल, ईच फीमेल, इन ईच चाइल्ड के बारे में बोला गया है। तो देखो भाई, कहता है प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिलता है, मतलब महिला से 25% ज्यादा मिलता है। तो 25% को 1/4 लिखते हैं। अगर महिला 4 है, 4 को मिला है, तो एक इसको कितना मिलेगा? 4 यानी 5 मिलेगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन आगे क्या बोला है? प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से 4% ज्यादा, 25% ज्यादा मिला है। तो यानी इसको 4 मिला होगा तो इसको कितना मिलेगा? 5। तो बराबर कर देते हैं। अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो दिक्कत है ना, तो बराबर करो। इसको 4 से गुना, इसको 5 से गुना। जब इसको 5 से गुना करोगे तो इसको होगा 25 और यहां पर हो जाएगा 20 और यहां पर हो जाएगा। देखो प्रत्येक को जो राशि मिला यहां पर दिया गया है किसका? प्रत्येक का। किसका दिया है? प्रत्येक का। प्रत्येक को मिला है 25 और यहां पर मिला है 20 और यहां पर मिला है 16। लेकिन सब मिलाकर के 8 पुरुष 10 महिला और 10 बच्चे को जोड़ करके करते हैं तो टोटल राशि आता है इतना। लेकिन ये तो प्रत्येक प्रत्येक है ना। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ यहां पर से बताओ 8 गो, एक को मिलता है 25 यूनिट और टोटल है 8 गो, तो कितना पैसा इसको मिलेगा यूनिट में? कहोगे सर 25 8 200 मिलेगा। देखो हम सबका निकाल रहे हैं टोटल का। एक को मिलता है 25 यूनिट, तो 8 को कितना मिलेगा? कहोगे सर 200 यूनिट। अगर फीमेल है 20, एक को मिलता है 20, सॉरी फीमेल है 10, एक को मिलता है 20, तो टोटल इसको कितना प्राप्त होगा? तो कहोगे सर 200। और एक को मिलता है 16, यानी एक बच्चा को मिलता है 16, टोटल बच्चा 10 है तो कितना मिलेगा? 160। तो टोटल राशि हो गया यूनिट में कितना? 200 200 400 400 500 500, यानी कितना? 560। और इसी 560 का वैल्यू दिया गया है कितना? कहोगे सर इसी 560 का वैल्यू दिया गया है 23,660। ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? कहोगे सर 2 3 6 6 बटे कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है बताइए प्रत्येक महिला को कितना धन मिला है। तो प्रत्येक महिला को कितना धन मिला है? 20 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो हमें चाहिए 20 यूनिट का वैल्यू। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 20 यूनिट का, तो 20 गुना कर देंगे। तो कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बी को हम डायरेक्ट एफ में लिख देते हैं, प्रत्येक महिला को। अच्छा चलो यही लिख देते हैं, आई होप ये। अच्छा चलो नीचे लिखते हैं, प्रत्येक महिला को कितना मिलेगा? तो प्रत्येक महिला को 20 यूनिट मिलता है। यहां पर एक यूनिट का वैल्यू इतना है 23,666 बटे 56, गुना क्या कर देंगे? 20। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर दिक्कत नहीं है तो आगे की बात सुनो। क्वेश्चन बहुत बन गया, सिंपल सा तो क्वेश्चन था। तो यहां से जब करोगे तो कितना आ जाएगा?
देखो तो यहां से 2 से लगाओगे तो कितना से 2, 4 से लगेगा, 4 एकम 4, 4 से लग रहा है, 4 पचे 20। यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। अब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। 1 3 और 4 हो सकता है, बी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 5 नहीं होगा। देखो तो 4 से लगाओगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 पचे 20। अब यहां से देखना, यहां से देखना, चलो करते हैं। अब यहां से लगाओगे तो 6 पचे 30, 3 3 33 और 15 3 18 और 10 1 11। अब बटे कितना होगा 14। तो यहां से देखते 14 पचे 14 नमा 26 से नहीं, 14 नमा 9 से नहीं आएगा, तो 9 नहीं आएगा तो आएगा 8, यानी 8 से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट में 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, 8 4 5, ऑप्शन नंबर डी। अब काट के देख लेना, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आपको हर चीज बता रहे हैं। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 28। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पर हो, एक व्यक्ति जो है 8600 रुपया, अच्छा चलो कितना है टोटल राशि, सर टोटल राशि है 8600। चलो इसको बांटना है 5 पुत्र और 4 पुत्री और 2 भतीजे के बीच में। देखो पुत्र को लिखते हैं सन और पुत्री को लिखते हैं डॉटर और भतीजे को लिखते हैं नेफ्यू। भतीजा या भतीजी जो है नेफ्यू, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। यहां पर से हम इतना लिख दिए। अब लिखने के बाद बोलते हैं कि पुत्र के गो है 5 गो और पुत्री कितना है 4 और भतीजा कितना है 2। ये संख्या है उसकी, ठीक है, ये उसकी क्या है संख्या है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो बात आगे की सुनो, कहता क्या है, ये उसकी संख्या, लेकिन प्रत्येक भतीजे को देखो यहां पर फिर से लिख देते हैं सन डॉटर एंड नेफ्यू, एंड ईच को क्या कितना मिलता है, ईच को जो राशि मिलता है, ईच को अमाउंट जो प्राप्त होता है, यानी कितना प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिलता है, भतीजे का 4 गुना मिलता है। तो भतीजा को अगर 1 मिला है तो पुत्री को कितना मिलेगा 4। लेकिन आगे क्या क्या बताया कि प्रत्येक पुत्र को भतीजे का कितना गुना 5 गुना, अगर 1 मिला है तो इसको कितना मिलेगा 5। हो गया, बस सिंपल सा था। तो आप हमें बताइए कि पुत्री को कितना धन प्राप्त होगा। देखो ये प्रत्येक को प्राप्त हुआ है 5 यूनिट, लेकिन है भतीजा कितना 5 यूनिट, तो एक को मिलता है 5, तो सब मिला के कितना होगा, तो कहोगे सर इसको प्राप्त होगा 25 यूनिट, ठीक है, टोटल हम निकाल रहे हैं। अगर एक को मिलता है 4 है, 4 को बेटी है तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और एक को मिलता है मतलब एक को नेफ्यू को मिलता है 1, तो इसको 2 गो कहे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। सबको जोड़ दो, टोटल राशि कितनी हो जाएगी, कहोगे सर ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 10 30, 30 10 40 1 41 और 2 कितना हो जाएगा 43। टोटल कितना होगा, कहोगे सर 43, और इसी 43 का वैल्यू दिया गया है कितना 8600। कितना गुना, कहोगे सर यहाँ पर तो गुना है 20, यानी 200 गुना। कितना 100 गुना 200 गुना। तो कहता है प्रत्येक पुत्री को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक पुत्री का 4 यूनिट है ना, प्रत्येक पुत्री को 4 है, तो इसका भी 200 गुना करोगे, तो 200 गुना करोगे तो 200 गुना 4 दूनी 8, यानी प्रत्येक को मिला होगा कितना 800। प्रत्येक पुत्री को मिला होगा 800 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं बताया है तो समस्या है आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। कितने के ऊपर, 29 के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 एकदम सेम क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहता है सभी पुरुष और महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात है। अच्छा यहां पर से देखो भाई, यहां पर टोटल दिया है, ध्यान से सुनना, ये क्या है टोटल अमाउंट है।
टोटल, अच्छा टोटल राशि ही लिख देते हैं। टोटल राशि, टोटल राशि दिया गया है किसका, सभी पुरुष और महिला, मेल और फीमेल। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, हटके क्या उसी का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको काम बढ़ा दिया है। क्या काम बढ़ाया वो देखो, उसके टोटल जो वेतन है ना, मेल का और फीमेल का दे दिया गया है 6:5। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो कहता एक पुरुष और एक महिला का वेतन है, अच्छा ईच पर्सन, ईच पर्सन का, ईच पर्सन का वेतन है, ये भी वेतन है एक पर्सन का, दे दिया गया है कितना, ये दिया गया है 2:3 का। तो आप हमें बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी होगी। एकदम सिंपल सा है, इसको समझने से पहले इसको इग्नोर करो, उसके बाद एक कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। हम क्या बोलेंगे कि महिला और पुरुष का, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का आय अगर हमें पता करना है तो मान लेते हैं 4 गो व्यक्ति है, 4 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 4 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हटाओ, हम कहेंगे कि टोटल राशि 100 है। टोटल राशि कितनी है, 100। तो टोटल राशि 100 है, 100 है। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर व्यक्ति की संख्या 5 है, और इसे सुनो, टोटल राशि 100 है, ऐसे सुनो सुनो सुनो, अगर हमें ऐसे सुनो टोटल राशि पता करना है, ऐसे टोटल राशि, ऐसे सुनो टोटल राशि हमें पता करना है, तो हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम पता करना है किसी व्यक्ति का, टोटल राशि हमें पता करनी है। तो मान लेते हैं कि टोटल राशि पता करने के लिए अगर हम यहाँ पर 10 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति का यानी 10 लोग का यानी लोगों की संख्या, लोगों की संख्या, लोगों की संख्या में प्रत्येक लोग कितना कमाता है उसको गुना कर दे, प्रत्येक लोग का आय, आय से गुना कर देंगे तो क्या हमें टोटल राशि पता चलेगा कि नहीं। बात समझे नहीं समझे, बात समझो। कहते हैं क्या, अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो कितना रुपया आएगा, कहोगे सर 1000 आएगा। बात समझे, कहोगे नहीं सर नहीं समझे, नहीं समझे तो इस तरह से समझो, अगर लोगों की संख्या जितनी है, प्रत्येक व्यक्ति की आय हमें पता है, मान लेते प्रत्येक व्यक्ति 25 रुपया कमाता है और 10 लोग हैं तो कितना इनकम हो जाएगा सब मिला करके, कहोगे सर 25 रुपया कमाता है और 10 गो लोग हैं, यानी 25 गुना अगर 10 कर देंगे तो 250 रुपया हमारा हो जाएगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन हमें लोगों की संख्या पता करनी है, लोगों की संख्या पता करनी है, तो टोटल राशि में अगर हम भागा दे दे प्रत्येक लोगों की आय से, प्रत्येक लोगों की आय से, टोटल आपका राशि जो है उसमें से हम ईच पर्सन का इनकम हम अगर कर दें, एक ईच पर्सन कितना कमाता उससे अगर हम भाग दे दें तो हमें लोगों की संख्या पता चल जाएगी, कहोगे हाँ सर पता चल जाएगी। तो पता चल जाएगा, तो यहां पर अब सुनो बात, अगर हम भागा देते हैं तो देखो भागा दे रहे हैं तो हम यहां पर पता कर रहे हैं लोगों की संख्या, लोगों की संख्या यानी नंबर ऑफ पीपल, नंबर्स ऑफ पर्सन, ठीक है, तो ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अगर यहां पर टोटल कमाता है ये 6, अगर प्रत्येक का कमाने का 6 है, 2 है, तो अगर हम 6/2 कर देंगे तो भागा पता नहीं चल जाएगा किसका, कहोगे मेलों की संख्या पता चल जाएगी। उसी तरह से हम भागा दे देते हैं 5 में से 3 से, ये हो जाएगा 3, और 3:2 क्या आया, 3:5/3 आया है। इसको सही से लिखेंगे तो 9 कितना होगा, 5, यानी लोगों की संख्या का रेशियो क्या आ गया, 9:5, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरह का क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद यहां से टाइप हमारा चेंज हो जाएगा, तो हम इसको एक अलग क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि 430 रुपये को 45 लोगों के बीच बांटना है। चलो बताओ टोटल लोग कितना है, कहोगे सर 45 है। टोटल लोग कितना है,
कहोगे सर टोटल लोग हैं 45। और बांटना राशि कितना है, तो टोटल अमाउंट कितना है, कहोगे सर टोटल राशि है हमारा कितना है 430। 430 है। अब कहता क्या है, सभी पुरुष सभी महिला और सभी बच्चों का धन का अनुपात है। अच्छा, पुरुष महिला और बच्चा है, मेल है फीमेल है और क्या है चाइल्ड है। तो टोटल राशि दिया गया है, टोटल राशि का अनुपात। चलो भाई, टोटल राशि का अनुपात कितना है, 12 अनुपात 15 अनुपात 16। यही है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो कहता क्या है, यदि प्रत्येक बच्चे को, कहता है प्रत्येक बच्चे महिला धन को, प्रत्येक को इतना इतना मिलता है, तो बताइए आप महिला को कितना मिलेगा। चलो भाई, महिला को कितना धन मिलेगा, नहीं प्रत्येक महिला को कितना धन मिलेगा। तो सुनो बात, तो प्रत्येक महिला को कितना धन मिलेगा, तो ईच पर्सन यहां पर दिया गया है, प्रत्येक महिला बच्चे को धन यहां दिया गया, कोई बात नहीं। सुनो, यहां पर सबसे पहले हमें पता करना क्या है, पुरुष महिला और बच्चों की संख्या, पुरुष महिला और बच्चों की संख्या, लेकिन टोटल मिलाकर के है कितना 45। तो देखो भाई, यहां पर से एक चीज और निकाल सकते हो कि टोटल हमें महिला के बारे में पूछा है, तो कहोगे हाँ जी प्रत्येक महिला, तो यहां से हम महिला को कितना टोटल राशि प्राप्त हुआ है ये हम निकाल सकते हैं। कहोगे कैसे, कहोगे सर इसको सबसे पहले जोड़ेंगे, तो 10 10 20 10 30 हो गया, और 30 और 30 और कितना हो गया 30 और 30 7 37 और 37 और 6 कितना हो जाएगा, कहोगे सर 43। टोटल राशि मेरे भाई कितना है 43, यूनिट में कितना है 43, और 43 का वैल्यू दे दिया गया है कितना 430। कितना गुना, कहोगे सर इसका है 10 गुना। तो टोटल महिला को कितना मिलेगा, कहोगे सर 150। ठीक है, 150 यानी 10 गुना, तो एक टोटल महिला को कितना मिलेगा, यानी जितना महिला है उसको सब मिलाकर के 150 रुपया मिलेगा, यानी जितना भी महिला रही होगी। सबसे पहले पता तो करो महिलाओं की संख्या कितनी है। तो अगर महिलाओं की संख्या हमें पता चल जाएगी तो हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं, क्या हम आराम से पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक महिलाओं की संख्या कितनी, महिलाओं की संख्या कितनी है, प्रत्येक महिला को कितना मिला है। तो प्रत्येक महिलाओं, यहां से इसको मिटाते हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं सर, यहां से इसको भी मिलाते हैं, हम लिख देते हैं कि टोटल महिला को कितना मिला है, यहां ध्यान रखना 150 रुपया मिला, ये बात ध्यान रखना है। टोटल महिला को सब मिला के प्राप्त कितना हुआ, महिला को 150 प्राप्त हुआ है। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो अब यहां से वही काम करते हैं, यहां पर टोटल राशि है, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां पर एक और काम करोगे, क्या कहोगे सर ये काम हम करेंगे, यहां पर ईच का दे दिया गया है क्या, इनकम, ईच का इनकम दे दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, कहोगे सर यहां पर 6 का 5 का और कितने का 4 का। तो अगर हम इससे भाग दे दें तो महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसका रेशियो प्राप्त करो, यानी नंबर्स ऑफ पीपल्स कितना है, नंबर्स ऑफ पीपल्स यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा 2, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये तो आया संख्या किसका, ये आया संख्या टोटल्स लोग का, लोग का, ये 2 है ये 3 है ये 4 है, मतलब 2 पुरुष है 3 महिला 4 बच्चे हैं। तो टोटल है कितना, कहोगे सर 2 3 5 5 4 9, यानी 9 लोग है, 9 लोग है नहीं 45 लोग है। कितना गुना, कहोगे सर 9 5 45, 5 गुना, यानी ये कितना होगा, कहोगे सर इसका भी 5 गुना, यानी महिलाओं की संख्या 15 है और सब मिलाकर के हुआ 150। अगर हम इससे भागा दे देंगे तो सब 15 हुए तो 10, प्रत्येक को कितना मिलेगा 10 10, यानी ऑप्शन नंबर कितना में है, बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे, नहीं भी बताए हो तो सीख लिए हो। अब आगे का क्वेश्चन इस तरह का आया होगा, आएगा, सेट में आए, प्रैक्टिस सेट में आए, मॉक टेस्ट में आए, जहां भी आए तो आप इस क्वेश्चनों को बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, तो ताकि आपको किसी भी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से लेकर के आएंगे नए कॉन्सेप्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।